एक गरीब इंसान समाज में अपनी पहचान बनाने एवं एक बेहतर जीवन यापन करने के लिए हर तरह की समस्याओं का सामना करते हुए अपनी को बेहतर बनाने का प्रयास करता है और इस प्रक्रिया में सांसारिक दुनिया को छोड़कर अपनी ही दुनिया में खो जाता है और जब वहां पर खुद की पहचान होती है तब पुनः सांसारिक दुनिया में वापस लौट कर आता है। यह घटना प्रत्येक इंसान के साथ एक न एक बार अवश्य ही घटित होती है जब वह बहुत ही कष्ट एवं समस्याओं से घिरा रहता है। बाहरी सुख देने वाले सारे संसाधन सब कुछ समय के लिए सारे ज्ञान एवं रिश्ते परिवार काम नहीं आते। उस समय समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए जो कल्पनाएं हमारे मन में उठती है वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अपने भीतर छुपी शक्तियों को पहचान कर इसका उचित प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। योग्यता तो हमें प्राप्त हो गई परंतु इस योग्यता के बल पर हमें सांसारिक संसाधन एवं जीवन यापन करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। अपने इस योग्यता को जन समुदाय के बीच प्रस्तुत करना होगा क्योंकि समाज से ही हमारी उन्नति एवं प्रगति का मार्ग खुलता है। एकांत में ज्ञान की जो हमने योग्यता प्राप्त किया है उसका समुचित प्रयोग करने के लिए एक बड़े जन समुदाय की आवश्यकता होती है जिसके बीच में अपने ज्ञान का विस्तार कर सके। समाज सुधार के लिए नहीं अपितु अपनी भौतिक संसाधन को प्राप्त करने के लिए। जो ज्ञान एवं जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है और वह समाज में रह रहे लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि जो बात हमारे द्वारा बताई जाती है वह जन समुदाय की कमजोरी पर होती है और इस कमजोरी पर हमारा संदेश एवं उपदेश होता है। इस समय जनता का भला हो या ना हो परंतु जो ज्ञान का उपदेश देता है उस व्यक्ति को अवश्य ही लाभ होता है। सर्वप्रथम लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रकृति के गुण रहस्य को विस्तार से चर्चा करते हैं और प्रत्येक का भेद स्पष्ट करते हैं जिसे जानने के बाद लोगों को जीवन में वांछित बदलाव संभव होते हैं। जब लोगों का विश्वास बढ़ने लगता है तब स्वयं को उस ज्ञान का स्वामी बताने लगता है अर्थात सफलता के नशे में चूर होने लगता है और अपने लोभ एवं अहंकार से वशीभूत होकर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लगता है और स्वयं को भगवान का दर्जा देने लगता है या जनता स्वयं ही भगवान मानने लगती है। जब तक जनता कुछ समझ पाए बहुत देर हो जाती है क्योंकि इस समय सारी जनता प्रकृति के रहस्य को समझकर ज्ञानदाता को ही कल्पनावश अपना सब कुछ मान बैठते हैं और इसके विरोध में एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। यह समाज की बहुत बड़ी कमजोरी होती है। पहले तो कमजोर व्यक्ति को जीने नहीं देते। आगे बढ़ते समय लोग बहुत प्रयास करते हैं उन्हें गिराने के लिए और जब सब मुसीबतों से बाहर निकल जाता है तभी वही जनता उन्हें इतना मान सम्मान एवं आदर देती है और अंधभक्त भी बन जाते हैं। फिर वह प्रताड़ित इंसान सारे समाज से अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेता है। जैसे कि कुछ ठग लोग बाबा एवं समाज सेवक बनकर दो चेहरों के साथ हमारे सामने प्रकट होते हैं। पहले लोगों को दिखाने के लिए और दूसरा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। क्षमा करें, यहाँ पर हो सकता है मैं अत्यंत कल्पनाशील होकर यह बातें कह रहा हूँ परंतु जो समाज में घटना घट रही है और जो हमारे धर्म गुरु साधु संत कहलाने वाले ईश्वर के संदेशवाहक का चरित्र पहले अच्छा दिखाई पड़ता है और फिर बाद में इसकी वास्तविकता सबके सामने नजर आती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है ज्ञान और बुद्धि होने के बाद भी अज्ञानता का पर्दा अपने ऊपर न डालें और दो आंख होते हुए भी पर्दे के पीछे चल रहे दृश्य को समझने में नाकाम हो जाते हैं। वास्तविकता को अपने ज्ञान एवं बुद्धि के आधार पर तर्क वितर्क करके समझने का प्रयास करें। जब आपका मन शांत एवं स्थिर होगा आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने ही होंगे। बस स्वयं के ऊपर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा होना चाहिए। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ
एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।